क्या होता अगर कुदरत मौसम ना बनाती। खुशामदीद दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सोचिए, अगर कुदरत ने मौसम बनाने का फैसला ना किया होता तो क्या होता, जिंदगी कैसे मुख्तलिफ होती। इस वीडियो में हम इस ख्याली सिनेरियो का तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि मौसम की गैर मौजूदगी हमारी दुनिया और जिंदगियों को किस तरह से मुतासर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर और पता लगाते हैं कि मौसम ना होने का हमारी दुनिया पर क्या असर होता। सोचिए, अगर हर रोज मौसम एक जैसा होता तो हमारी जिंदगी में कितनी बोरियत होती। मौसम के इजाफे से ही हमें गर्मी, सर्दी और बरसात का एहसास होता है। ये मौसमी तब्दीलियां हमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज का मौका देती हैं। डॉक्टर आयशा मलिक के मुताबिक वो लिखती हैं कि हर मौसम अपने एक खासियत लेकर आता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक नया रंग देती है। इसी तब्दीली से हमें जिंदगी का असल मजा आता है। विंटर में स्कीइंग और समर में स्विमिंग, ये सब मौसम के तोहफे हैं। अगर ये मौसम ना होते तो शायद हम ये एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते और हमारी जिंदगी का हर दिन दूसरे दिन से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होता। एग्रीकल्चर हमारी रोजी रोटी का जरिया है और ये मौसम की मुख्तलिफात पर ही मबनी है। मौसम ना सिर्फ फसलों की काश्त बल्कि उनकी पैदावार और क्वालिटी को भी मुतासर करता है। डॉक्टर जुनैद अहमद, उनकी लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक मौसम की तब्दीलियां हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को 70% तक इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर मौसम स्टेबल होता तो ये वैरायबिलिटी ना होती और हमारी फूड डाइवर्सिटी भी इससे मुतासर होती। अगर मौसम ना होते तो शायद हमें हर वक्त एक जैसी ही फसलें मिलती जिससे हमारी खुराक में वैरायटी ना होती। इस ख्याल के बगैर किसान कैसे डिसाइड करते कि अब क्या उगाना है। मौसम की तब्दीलियां हमारी सेहत पर भी गहरा असर डाल सकती हैं। सर्दी के मौसम में फ्लू और दूसरे इन्फेक्शंस ज्यादा होते हैं, जबकि गर्मी डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का सबब बनती है। डॉक्टर हिना जाहिद, पल्मोनोलॉजिस्ट, कहती हैं कि मौसम के असर से इंसानी सेहत डायरेक्टली तौर पर मुतासिर होती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्दी के मौसम में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा होता है जो डायरेक्टली मौसम की तब्दीली से लिंक्ड है। अगर मौसम में तब्दीलियां ना होती तो शायद ये बीमारियां ना होती। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जिस्म और इम्यून सिस्टम को भी उन मुख्तलिफ हालातों का सामना करने का मौका भी नहीं मिलता जो मौसम बदलने से आता है। ये सब सोचकर इंसानी सेहत का मौसम के साथ गहरा ताल्लुक नजर आता है। दुनिया भर के कल्चर्स मौसम के गिर्द घूमते हैं, चाहे वो ईस्टर की बहार हो या दिवाली की ठंडक। हर फेस्टिवल अपने मौसमी रंग लेकर आता है। अगर मौसम ना होते तो हम अपने फेस्टिवल इतने कलरफुल मना सकते? शायद नहीं। ये फेस्टिवल्स हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को डिफाइन करते हैं और अगर ये मौसम ना होते तो शायद हमारे कल्चरल एक्सप्रेशंस भी इतने विब्रेंट ना होते। मौसम की तब्दीलियां वर्ल्ड लाइफ के लिए भी क्रूशियल हैं। कुछ जानवर सर्दी से बचने के लिए साउथ की तरफ माइग्रेट करते हैं, जबकि कुछ गर्मियों में ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर मौसम ना होते तो क्या ये नेचुरल साइकिल्स भी एग्जिस्ट करते? शायद नहीं। डॉक्टर अली रजा, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ पैटर्न्स जैसे माइग्रेशन और हाइब्रेशन स्ट्रॉन्गली सीजनल चेंजेस पर डिपेंड करते हैं। ये नेचुरल साइकिल्स के बगैर बहुत से स्पेसीज का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी, जो कि हमारे इकोसिस्टम को हेल्दी रखती है, हैवीली मौसम पर डिपेंड करती है। इसके बगैर कई स्पेसीज का वजूद ही खतरे में पड़ सकता था। सोचिए, अगर मौसम प्रिडिक्ट करना जरूरी ना होता तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती? वेदर फोरकास्टिंग और सैटेलाइट्स जो कि मौसम की मॉनिटरिंग करते हैं शायद ही कभी डेवलप होते, जैसे एग्रीकल्चर टेक, डिसास्टर मैनेजमेंट सिस्टम और इवन डेली कंप्यूटिंग एप्स शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। मौसम ना सिर्फ हमारे डेली डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है बल्कि हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को भी इनहेंस करता है। डॉक्टर उमर खान लिखते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री स्ट्रॉन्गली सीजनल वेदर पैटर्न्स पर डिपेंड करती है। एक स्टडी के मुताबिक मौसम की तब्दीलियां ग्लोबल टूरिज्म रेवेन्यू में 15% तक इजाफा कर सकती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी मौसम की अप्रडिक्टेबिलिटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। टूरिज्म, जो कि मौसम पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट और इवन एनर्जी कंजप्शन पैटर्न्स भी मौसम के मुताबिक एडजस्ट होते हैं। अगर मौसम स्टेबल होता तो शायद कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स प्रिडिक्टिबली बिहेव करते, लेकिन इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज जैसे स्काई रिसोर्स और बीच रिसोर्स की पॉपुलैरिटी में भी कमी आती। मौसम की डाइवर्सिटी इकोनॉमी को डिवर्स बनाती है।
अगर रोज की जिंदगी में मौसम का कोई चेंज ना होता तो क्या हमारी डेली रूटीन्स इतनी इंटरेस्टिंग होती? गर्मी के दिनों में आइसक्रीम का मजा और सर्दी के मौसम में गर्म चाय, ये सब मौसम के मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां देते हैं। ये मौसमी तब्दीलियां ना सिर्फ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती हैं बल्कि हमारी इमोशनल स्टेट और मूड्स को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। डॉक्टर सारा बिलाल लिखती हैं कि डेली रूटीन्स और इमोशनल वेलबीइंग मौसम से इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि मौसम की छोटी सी तब्दीली भी हमारे सारे दिन के मूड को सेट कर सकती है। मौसम हमारे जज्बात और मिजाज पर भी असर डालते हैं। सुनहरी धूप वाले दिन लोग ज्यादातर खुश और पुरुम्मीद महसूस करते हैं, जबकि बारिश वाले दिन लोगों को ज्यादा उदास और रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर SAD जैसे असरात भी मौसम पर मबनी हैं, जो सर्दी के मौसम में ज्यादा कॉमन है। अगर मौसम में कोई भी फर्क ना पड़ता तो शायद हमारा मेंटल हेल्थ लैंडस्केप भी मुख्तलिफ होता और हमारी इमोशनल वेलबीइंग पर इसका गहरा असर होता। दुनिया भर के आर्किटेक्चर में मौसम का बड़ा किरदार है। गर्म इलाकों में हवा और सायेदार चाहतें, सर्दी में इंसुलेटेड वार्स और सेंट्रल सिस्टम, ये सब मौसम की जरूरत के मुताबिक बनाए गए हैं। अगर मौसम ना होते तो शायद हमारी बिल्डिंग्स का डिजाइन भी मुख्तलिफ होता। आर्किटेक्चर्स जो कि हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा हैं, उस पर भी मौसम का गहरा असर होता है। आखिर में बात करते हैं, अगर मौसम ना होते तो इंसानी एवोल्यूशन भी बहुत मुख्तलिफ होता। मौसम ने इंसानों को अडॉप्ट करना सिखाया है। गर्मी से बचने के लिए कपड़े उतार कर और सर्दी से बचने के लिए कपड़े पहन कर। ये अडॉप्टेबिलिटी ने ही दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सरवाइव करने के लिए हमारी मदद की है। अगर स्टेबल मौसम होता तो शायद हमारी बायोलॉजिकल अडॉप्टेबिलिटी इतनी इवॉल्वेड नहीं होती जो हमारे इस सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से मौसमों को हमारी जिंदगी में शामिल किया है। हर मौसम अपनी मुख्तलिफ खासियत लेकर आता है और हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका देता है। इसलिए हमें हर दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी डाइवर्स और खूबसूरत दुनिया दी है, और साथ ही हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम इस खूबसूरती को बरकरार रखें। ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से बचने के लिए हमें अपने मौसम को बचाना होगा और इन्वायरमेंट फ्रेंडली इंतजाम करने होंगे। आइए मिलकर इस काम में हिस्सा लें और अपने माहौल को महफूज बनाएं, बल्कि आने वाली नस्लों की जिंदगियां भी बेहतर बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमेशा खुश रहें और इस दिए गए तोहफे यानी मुख्तलिफ मौसम पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें।